ओम शांति। सुबह की मुरली नया दीदी ने सुनाया। कौन आया है? बिलोवेड शिव बाबा। किसको पढ़ाने के लिए? विश्व के मालिक बनाने के लिए। ये कौन सी सभा बैठी है? विश्व के मालिक बनने वाली सभा बैठी है। तो कितना भाग्यशाली आप आत्माएं हैं जिनको पढ़ाने के लिए बिलोवेड शिव बाबा खास आए हैं। सोचो, 1 तारीख का तो 1 फरवरी का मिलन तो होना ही है। भगवान आएगा आप महान आत्माओं से मिलने के लिए। सोचो, भगवान आएगा, आप भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान आएगा यहां मिलने के लिए। सोचो, जो विश्व के पिता है, आज हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का एक लेटर आ जाए, एक फोन आ जाए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप आओ, तो हम कितनी तैयारियां करेंगे, कितनी मन में खुशी होगी। सोचो, एक जरा ये बनाइए, भारत का प्रधानमंत्री है, हमको विश्व पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, बिलोवेड शिव बाबा आज बोला, वो आया है हम बच्चों को विश्व के मालिक बनाने के लिए। भारत के नहीं, गुजरात के नहीं, विश्व के मालिक बनाने के लिए आया है। हम लोगों को कितना अटेंशन देना है, कितना हम लोगों को पुरुषार्थ करनी है, कितनी श्रीमत पर चलना है, कितना बेहद का वैराग हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अपने आप से पूछें, क्या बाबा बनाने आया है? हम देखते हैं दुनिया में कि एक आईएएस ऑफिसर को, एक आईएएस ऑफिसर बनना है कि स्टूडेंट को, या आपके भाई हैं उनको आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपका बच्चा है उसको आईएएस ऑफिसर बनना है, कितना पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ाई करता है। वो उसको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, एक ही लक्ष्य है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। दिन रात स्टडी में लगा रहता है, उसी चिंतन में लगा रहता है। हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, वो भी वो आईएएस ऑफिसर एक जन्म के बनेंगे। कलेक्टर बनेंगे तो एक जन्म बनेंगे, दूसरा शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा जन्म में वो कलेक्टर नहीं बनेंगे, फिर से उनको पढ़ना पड़ेगा। और हम बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक जन्म के लिए बाबा विश्व के मालिक बना रहा है? नहीं, 21 जन्मों के लिए बना रहा है। तो हमको कितना लगन, कितना उमंग, कितना उत्साह से पढ़ना है, कितना हमको श्रीमत पर अटेंशन देना है। हम अपने आप से पूछे, इतना अटेंशन है, इतना उमंग है? हर सब्जेक्ट की, हर डिग्री की, हर क्वालिफिकेशन की अलग अलग कॉलेज है। डॉक्टर बनने के अलग कॉलेज है, इंजीनियरिंग बनने का अलग का है कॉलेज, लॉ का अलग कॉलेज है। देवता बनने के कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है? सोचो, एक ही कॉलेज है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां देवता बनाया जाता है। तो देवताओं को
देवताओं को कितना उमंग होना चाहिए। देवता तो हम सतयुग में जाके बनेंगे। उमंग यहां हो, उत्साह यहां हो, लगन यहां हो। वो कलेक्टर ऑफिस में जाके बनेगा, गवर्नमेंट उसको कोई डिस्ट्रिक्ट देगी, वहां कलेक्टर बनेगा। लेकिन वो पढ़ाई के टाइम में उसको नशा रहता है कि मैं इस पढ़ाई से कलेक्टर बनूंगा। आपका बच्चा मेडिकल में आप एडमिशन कराते हैं तो उसको नशा चढ़ जाता है, उसका चाल ढाल बदल जाता है। कल आपके साथ था, दो भाइयों के साथ था, आपके दो बच्चे हैं, दोनों के साथ एक ही साथ था, और एडमिशन होते उसका सब कुछ बदल जाता है, सोच बदल जाता है। हम सब देवता बनने आए हैं। बाबा हमको देवता बना रहा है, फरिश्ता बना रहा है, विश्व के मालिक बना रहा है। हमारी सोच, हमारा संकल्प, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति कैसी है? हमने देखा, मम्मा को देखा, बाबा ने कहा बेटी राधे तुम लक्ष्मी हो। मम्मा को नशा चढ़ गया, मम्मा को नशा चढ़ गया। हर कर्म लक्ष्मी बनेगी स्वर्ग में जाकर के, लेकिन संगम पर हर कर्म लक्ष्मी जैसा करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, निर्भय भाई सुनाते हैं, वो गाम देवी में थी। निर्भय भाई गाम देवी में थे, मम्मा भी गाम देवी में थी। अभी आप समझ सकते हैं कि बॉम्बे में कितने बड़े बड़े रूम होते हैं। ये यहां मम्मा बैठी है, यहां निर्भय भाई बैठे हैं। तो मम्मा को कुछ ख्याल चला कि इनको कोई सेवा बताएं, तो उठ करके निर्भय भाई के पास जाकर के कहती है कि निर्भय भाई आपको ये सेवा आज करनी है। निर्भय भाई हैरान हो गए कि मम्मा आप ये पहले बोल देते, वहां से बोल देते तो हम सुन लेते, आप उठ करके यहां आए हैं कहने के लिए। तो मम्मा बोलती है कि ये मैनर्स नहीं है, ये दैवी मैनर्स नहीं है। देखिए देवता तो लक्ष्मी तो सतयुग में बनेगी ना, मैनर्स यहां धारण कर रही है, पुरुषार्थ यहां कर रही है, जीवन यहां बना रही है। इतना पुरुषार्थ। एक बार की बात है, रमेश भाई सुनाते हैं, कोई वीआईपी मम्मा से मिलने 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, वो देर हो गया, 10:30 बजे आया रात को। उसको चाय नाश्ता दिए, 11 11:30 होगा। मम्मा 1 घंटा उनसे मिली, 12 बज गया। वो खुश होकर के गया। रमेश भाई मम्मा को कहते हैं कि मम्मा आज 12 बजे तक आप सेवा किए हैं, सुबह 2 बजे नहीं उठिए, क्योंकि मम्मा का रूटीन था 2 बजे उठने का। मम्मा क्या कहती हैं कि रमेश जी, एक इंसान के लिए मम्मा 12 बजे तक जग सकती है, टाइम दे सकती है, तो परमात्मा मिलन के लिए 2 बजे नहीं उठ सकती है? तीव्र पुरुषार्थ किसको कहते हैं? क्यों सुनाया? हम लोग सेवा में कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, देर हो जाता है तो बाबा को गुड नाइट करते हैं और कहते हैं कि बाबा गुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं सुबह। अभी 11 बज गया है, 12 बज गया है, हम सुबह नहीं आएंगे, मना कर देते हैं भगवान को, आना नहीं, हम सोएंगे, थक के आए हैं, सेवा करके आए हैं। लेकिन हमारे बड़े, वो कभी भी अपने ईश्वरीय नियम को नहीं तोड़ा, चाहे कितना भी बच जाए। हमने दादी जी को देखा पांडववन में, रात को 12 बजे आती हैं, कहीं ट्रेन से आ रही हैं, कहीं से आ रही हैं।
और सुबह 3:30 बजे हिस्ट्री हॉल में, जो पहले से हिस्ट्री हॉल ही था, कोई और हॉल था नहीं, मेडिटेशन हॉल बाद में बना, ओम शांति भवन बाद में बना, 82-83 में ओम शांति भवन बना, ये सब बाद में बने हैं। दादी वहां आकर के योग करा रही है। दादी को थोड़ा कमर की तकलीफ होती थी, उनको कभी अचानक, काम कर रही है अचानक हो जाता था, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे को बुलाती थी कि एक पुड़िया दे दो मेरे को, आज थोड़ा कमर की तकलीफ लग रही है। मफलर बांध करके मुरली सुनाने जाती थी। ये नहीं कहा कि नहीं आज कमर का दर्द है, मैं नहीं जाऊंगी, किसी और को भेज दूं। हमारी मनोहर दादी थी, रतन मोहिनी दादी थी, शांता मणि दादी थी, सारी दादियां थी, लेकिन उनका और रुचि नहीं। बाबा की मुरली, छोटी सी बीमारी है, नहीं मैं जाऊंगी, किसी को बताना नहीं। इतना उमंग, इतना उत्साह, इतनी लगन, तब तो इतने बड़े बने। तो हम लोगों को भी अगर उमंग उत्साह है, बाबा किस नजर से देख रहा है, क्या हमारे लिए तैयारियां कर रहा है। आज की मुरली में था, बच्चे तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल होंगे। थोड़ा घर चले अपने लौकिक स्थान पर। माँ बाप मकान बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, तो बच्चे कूदते हैं, नाचते हैं, पप्पा हमारे लिए बंगला बना रहा है, महल बना रहा है, खुश होते हैं। छत पड़ गया तो आके पापा को बताते, पापा आज एक छत पड़ गया। हम लोगों के लिए बाबा हीरे जवाहरात के महल बना रहा है, बंगला नहीं, फ्लैट नहीं, महल। कितना छोटा महल होगा, एक एक का आबू जितना महल होगा। क्या हम लोगों को खुशी हो रही है? सोचो, इतना उमंग है कि ऐसे हीरे जवाहरात के महल में हम जा रहे हैं, तो हमको कैसा बनना है, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। इतना हमारे अंदर उमंग हो, पुरुषार्थ की लहर हो। बाबा को शिव बाबा ने कहा, प्रवेशता हुई, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया कि तुमको नारायण बनना है, विश्व के मालिक बनना है, स्वर्ग बनाना है। बाबा को धून चढ़ गया, उमंग हो गई कि नहीं मुझे और कुछ नहीं करना है, कुछ दिखाई न दे। हीरे जवाहरात के बिजनेस करने वाला हीरे जवाहरात उनको कौड़ियों जैसा दिखाई देने लगा। इतनी दृष्टि बदल गई, बेहद का वैराग आ गया बाबा को। नहीं, मुझे ये धंधा नहीं करना है। बाबा हम सबको फरिश्ता बना रहा है, विश्व के मालिक बना रहा है, देवता बना रहा है। उमंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। परसों मैं क्लास कराने गया था, शिविर चल रही थी, हिमाचल के भाई बहने आए थे। मैं क्लास कराया, थोड़े नशे के बारे में भी उनको बताया। एक माता, ऐसे कई लोग आए, वो रो रही है कि मेरा बच्चा व्यसन में डूबा हुआ है, सुनता नहीं है। हम बोला कि माता जी व्यसन वो ले रहा है, रो तुम रही है क्यों? उसको रोना चाहिए, गलत काम वो कर रहा है। तो नहीं मेरा बेटा है ना, इसलिए मुझे आंसू आ रहा है। हम बोला कि ये आंसू वहां पहुंचेगा, वाइब्रेशन क्या पहुंचेगा? यहां आई है तो आपको क्या जानकारी मिली कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हमारा पिता परमात्मा है, ये सारी दुनिया परमात्मा के बच्चे हैं। आप ये क्यों कहते कि मेरा बच्चा है व्यसन में चला गया? ये क्यों नहीं कहती है कि नहीं ये बाबा, ये आपका बच्चा है, ये मेरे से भी आगे जाएगा, व्यसन छूट जाएगा।
पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाएं। आज दुनिया में क्या हो रहा, मेरा 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 लगा हुआ है। नहीं, बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम तो फरिश्ता हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता हम हैं, सारे विश्व को पालन करना है, सारे विश्व को दुख दर्द को मिटाना है। हमको कितना पुरुषार्थ करना है, सोचो। कितना अपने अंदर हमको बाबा से शक्तियां लेकर के बाबा भर रहा है, लेकिन हम लोग थोड़े में खुश हो जाते हैं। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने सुनाया कि हमारे बच्चे इतने भोले भाले हैं कि थोड़ी सी चीज मिलता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे अमृत बेला, हम बहुत पावरफुल योग करते हैं, योग लग जाता है, अशरीरीपन की अनुभूति हो जाती है, हम खुश होते हैं कि हमारा आज अशरीरीपन की अनुभूति हुई है, बहुत लाइट लग रहा है। तो बाबा क्या एग्जाम्पल दिए कि बाबा कहते हैं कि बच्चों को 2 मुट्ठी हीरा मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं कि मेरे मुट्ठी में हीरा है। बाबा क्या कह रहा है, तुम पूर्वज हो, तुम फरिश्ता हो, सारे विश्व को हीरा बांटना है, सारे विश्व को शांति देनी है, सारे विश्व को शक्ति देना है, सारे विश्व को पवित्रता का दान देना है। 2 मुट्ठी शांति हो, 2 मुट्ठी पवित्रता हो, 2 मुट्ठी हीरा हो, कितने को बांटेंगे? बाबा हम बच्चों को हीरे की खान की मालिक बना रहा है, तो वो कितना दाता दे रहा है। दरवाजा खोल करके बैठा है, जितना चाहो उतना ले लो। ये कभी नहीं कहा बाबा ने सुबह अमृत बेला कि बच्चे आज बहुत बच्चे आने वाले हैं, आप 1 किलो ही शांति लेके जाओ। कहा कभी? कभी नहीं कहा। बच्चे जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन हम लोग थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं। आज बहुत अच्छी स्थिति बनी है, अरे सारी दुनिया की स्थिति को हमको बनाना है, हमारे पास इतनी पावर है, हमने बाबा से इतनी पावर लिया है, इतनी शक्ति ली है, दाता दे रहा है, खुली दरबार है, जितना चाहो उतना लो। मैं कितना ले रहा हूं, कितना ले रही हूं। बाबा ने कहा कि तुम आत्मा हो, हम सबको ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। लेक्चर दे, घंटा तक दे सकते हैं, अभ्यास कितना देर तक किया, सोचो। हम अभ्यास कर रहे हैं, किए हैं, चलते फिरते अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करना है। बाबा अभ्यास किया, बाबा ने अभ्यास किया। बाबा ने कहा कि बच्चे आप आत्मा हो। बाबा की जीवन कहानी आपने पढ़ा होगा, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, आत्मा की धून लगा दिया। उससे ये हुआ, डायरियां लिखना शुरू किया, डायरियां भर गई, दीवारों पर लिखना शुरू किया, धून। इतना नशा हम लोगों का है, धून है। सोचो, अपने आप से पूछे, अभ्यास करने का। बाबा ने हर गुण का अभ्यास, हर गुण दिया है। मैं देवता हूं, मैं फरिश्ता हूं, अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास करना है, सारे विश्व को योग का दान देना है, वाइब्रेशन देना है, लोगों को कष्टों को मिटाना है। दुनिया कष्ट में है, हमको क्या करना है? लोगों को कष्ट मिटाना है। कष्ट मिटाने वाले कौन हैं? बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है ना। सुप्रीम सर्जन के बच्चे मास्टर सर्जन कौन है? दुनिया वाले हैं? नहीं, हम सब बच्चे मास्टर सर्जन हैं। तो दुनिया कितना दुखी है, कितना कष्ट में है, उनके कष्ट को कौन मिटाएगा? हमको मिटाना है। इस पर एक कहानी याद आ गई कि एक जादूगर है, वो जादूगरी दिखाता है सभा में।
वो एक सिक्का लाता है, सिक्का हाथ में दिखाता है, उसका डेट भी बता देता है और सबके सामने अपने जेब में डालता है। थोड़ी देर के बाद वो जेब में हाथ डालता है तो सिक्का नहीं है, तो बोलता है कि नहीं ये भाई के पास है, आप भाई अपने जेब में हाथ डालो। वो जेब में हाथ डालता है, वही सिक्का निकलता है। वही सिक्का उनके जेब से निकलता है। तो बाबा जो, हम कहने का भाव क्या है, बाबा जो गुण शक्तियां हम बच्चों को दे रहा है वो सारे विश्व को हमको देना है, सेम टू सेम देना है। हम इतने बेहद के बाबा के विश्वास पात्र, बाबा ने चुना है किसको, हम बच्चों को चुना है। हम इलेक्शन से ब्राह्मण नहीं बने हैं, भगवान के सिलेक्शन से बने हैं। और भगवान विश्व परिवर्तन करने के लिए सेलेक्ट किया है, तो हम कितना उसके श्रीमत पर चल रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सबको पता है कि ये अंतिम जन्म चल रहा है, ये अंतिम समय चल रहा है। आप देश को ले लीजिए, विदेश को ले लीजिए, परिवार को ले लीजिए, घर को देख लीजिए, कितनी अशांति है, कितने लोग कष्ट में हैं, कितने लोग व्यसन में डूबे हुए हैं। हर परिवार की समस्या है। उस व्यसनों से छुड़ाने के लिए, उन कष्टों से छुड़ाने के लिए कौन छुड़ाएगा? सबकी नजर कहां है, सब दुनिया कहां देख रही है? भगवान को देख रही है। भगवान अब कष्टों से आप छुड़ाओ। भगवान कहां देख रहा है? अपने बच्चों को जो लायक बनाया है, जो फरिश्ता बनाया है, उनको देख रहा है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा कभी जब आते थे, कहीं अर्थक्वेक होता था, कहीं बाढ़ आती थी, कहीं कुछ हादसा हो जाता था, हजारों में लोग शरीर छोड़ते थे, तो बाबा आकर के पूछते थे कि केवल आप लोगों ने समाचार सुनी या वहां उनको कष्ट को निवारण करने के लिए योग का दान दिया? हम लोग समाचार सुन लेते थे जैसे आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं चलता था कि नहीं बैठ करके तपस्या करें कि नहीं वो आत्माएं कष्ट में है, दबी हुई हैं, उनको कष्ट से निवारण करें, उनको कष्ट से दूर करें। तो कौन करेगा? हम सब बच्चे करेंगे। बाबा ने हम बच्चों को योग्य बनाया है और किसी को नहीं बनाया है। देवता बनाने के लिए उन्होंने किसको चुना है? महात्माओं को नहीं चुना है, मिल ऑनर को नहीं चुना है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को नहीं चुना है। किसको चुना है? साधारण भाई बहनों को। हमारी गांव की माताएं देखो, बेंच कुर्सी खाली है, आराम से दरी पर बैठी हैं। उनको विश्व के मालिक बनाने के लिए चुना है। सोचिए कितने बड़ी बात है। भगवान की नजर कितनी ये है। किसी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो कोई मानेगा कि ये देवताओं की सभा है? नहीं मानेगा, बोलेगा कि नहीं साधारण है। लेकिन भगवान किस नजर से देख रहा है? देवता के नजर से देख रहा है या नहीं देख रहा है? लेकिन हमारे अंदर वो उमंग हो, उत्साह हो, नहीं कल पहले हम ही देवता थे, हम ही देवी थे, मुझे ही देवता बनना है। जब तक उमंग नहीं आएगा, उत्साह नहीं होगी, लगन नहीं होगा, तब तक तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा। अपने आप को हम देखें, समझें, जानें, मैं कौन हूं, मुझे कौन बना रहा है, मेरा हाथ कौन पकड़ा है। सोचो, भगवान हाथ पकड़ा है, हमने भगवान को हाथ नहीं पकड़ा है, वो हमारा हाथ पकड़ा है। वो देवता बनाने के लिए 24 घंटा सोच में है, सोचता रहता है कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। रोज के मुरलियां एक से एक
बढ़ करके बाबा सुनाते हैं, बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। हम लोग कितना धारण करते हैं, कितना अटेंशन से सुनते हैं। बाबा तो अटेंशन हम बच्चों को खिंचवा रहा है, हम कितना सुनते हैं। हमारी दादियां कितना अटेंशन देती थी एक एक श्रीमत पर। बाबा ने पुरुषार्थ कराने के लिए उन्होंने कहा दिया कि बच्चे दूसरी दिवाली आने वाली नहीं है। कितनी दिवाली आई, लेकिन बच्चों को पुरुषार्थ कराना था, धून लगानी थी, सब धून लगा दिए कि नहीं दूसरी दिवाली नहीं आना है, इसी दिवाली पर हमको संपन्न बनना है। 14 साल तक संपन्न बना दिया। जहां भी वो दादियां गई, लोगों को महसूस हुआ ये इस दुनिया के नहीं है, कहीं और दुनिया के। हम यहां आए हैं बाबा के घर, बाबा से मिलन मनाने के लिए। हम इतनी पुरुषार्थ करें, किसी को देखना नहीं है कि वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रही हैं, नहीं, हमको अपना देखना है। बाबा हमको क्या बना रहा है, हम कितना अटेंशन दे रहे हैं, दूसरों को नहीं देखना है। वो उठे सुबह नहीं उठे, अमृत वेले गए नहीं गए, वो मौन में हैं नहीं है, हमको उनसे क्या, उन जैसा नहीं बनना है। हमको कैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है। फॉलो फादर करना है, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर बाबा ने कभी नहीं कहा। तो हमको तो बाबा को फॉलो करना है ना, कि बाबा इस उम्र में कितना पुरुषार्थ किए, कितना उनके ऊपर जवाबदारी थी। जो बाबा सेवाएं की, आज हम लाखों भाई बहनें मिलकर के कर रहे हैं, तभी भी वो उतना नहीं कर रहे हैं। कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन बाबा अपने लगन में, अपनी मस्ती में, परिस्थितियां अलग है, परिस्थितियां आएगी जाएगी, वो हमारे को कुछ नहीं करेगी, अपनी लगन में थे। छोटा से छोटा काम बाबा ने किया, लेकिन शिव बाबा के साथ रख करके किया। इतनी लगन, इतनी तीव्र। ऐसा नहीं कि स्थूल बाबा ने सेवा किया तो तपस्या नहीं किया, स्थूल सेवा करते हुए तपस्या करके दिखाया। एक बार की बात है, बाबा चावल साफ कर रहे थे। हमारी कुंज दादी, कोई वीआईपी आया, उसको समझाया, उसको बताया कि हमारे बाबा में शिव बाबा आते हैं, भगवान आते हैं। तो बोला दादी को कि दादी हमको बाबा जी से दर्शन कराएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ जी, क्यों नहीं कराएंगे, सबसे मिलते हैं। उसको वीआईपी को विजिटिंग रूम में बैठा दिया पांडव भवन में। बाबा के पास आई, बाबा चलो वो बहुत बड़ा वीआईपी है, वो बहुत खुश हुआ है आश्रम देख करके, और वो जब आपके बारे में बताया कि हमारे बाबा में शिव बाबा आते हैं, तो आपकी दर्शन करना चाहता है, मिलना चाहता है। बाबा ने कहा बच्चे को इधर ही लाओ। तो कुंज दादी को ये हुआ, बाबा हमने बताया है कि हमारे बाबा में शिव बाबा आता है, और शिव बाबा गेहूं साफ कर रहा है, चावल साफ कर रहा है, उसको कैसे लगेगा, कितनी डिसर्विस होगी। कुंज दादी बाबा को बोलती है, बाबा मम्मा यहाँ गेहूं साफ कर रही थी, चावल साफ कर रही थी, तो मम्मा के तरफ बाबा ने देखा और कहा कि मम्मा देखो कुंज को कितना देह अभिमान है कि बाबा चावल साफ कर रहा है, यज्ञ का काम कर, रुद्र यज्ञ का, भगवान के यज्ञ की सेवा कर रहा है, शिव बाबा के याद में कर रहा है, और ये कहती है कि इनका भगवान चावल साफ कर रहा है। तो कुंज दादी को अच्छा नहीं लगा कि बाबा ने कहा कि देह अभिमान है। वो चुपचाप चली गई, बाबा को ज्यादा बोल नहीं सकती है, लेकिन मन में सोची कि चलो डिसर्विस होगा तो बाबा की होगी, मेरी क्या होगी।
वो भाई को लेकर के आई। बाबा, जमीन उन दिनों में बेगरी पार्ट था, चेयर नहीं थे, सोफा नहीं थे, मूड़ा भी नहीं था बैठने का। बाबा जमीन पर बैठ करके और साफ कर रहे थे। वो भाई आया, अभी बाबा कैसे कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है, उसको कहेंगे जमीन पर बैठ जा बच्चे। बाबा खड़े हो गए, रिस्पेक्ट दिया। उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ और वो दंडवत पांव पड़ गया, आंसू बहाने लगा। बाबा उसको मिले, विदाई दिया। तो कहने का भाव कि बाबा हर कर्म करते हुए बाबा को साथ रखा। तो इसलिए हम इस सुनाया कि हर कर्म करते हुए, कोई कर्म छोटा नहीं है। इससे भी एक और बात बाबा को सुना रहे हैं। एक बार की बात है, बेगरी पार्ट है, खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है। पहले लकड़ी पर खाना बनता था, गैस वैस का नाम निशान नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता था। लकड़ी भी नहीं था, कोयला भी खत्म हो गया था। चूरा, कोयले का वो चूरा होता है, वो ढेर लगा था। बाबा के पास आए लोग, कहा कि बाबा भोजन कैसे बनेगा, लकड़ी नहीं है, कोयला खत्म हो गया है। तो बाबा बाहर आए, देखा कि चूरा बहुत पड़ा है। बाबा ने कहा कि बच्चे, गौशाला से, अपनी गौशाला थी, गोबर लाओ, पानी दो। और बाबा कोयले के चूरे में गोबर डाल करके, पानी डाल करके गोला बना रहा है। सोचो, मर्चेंट, हीरे जवाहरात का मर्चेंट, हाथों में हीरा रखने वाला, एक दिन आया कि कोयले के चूरे में हाथ डाल रहा है, वो भी गोबर के साथ डाल रहा है। अगर बाबा को देह भान होता, देह अभिमान होता, तो बाबा वहां फेंट हो जाता। अरे कहां हम हीरे जवाहरात इस हाथ में रखने वाले, और कौन सा दिन आया कि कोयले के चूरे में गोबर पानी में हाथ डाला है। लेकिन नहीं, ये बाबा का यज्ञ की सेवा है, रुद्र यज्ञ की सेवा है। वो गोला बना रहा है, उछाल रहा है। अरे बच्चे, बाबा विश्व की गोला बना रहा है। कितना बाबा को उमंग। आज हम लोग, कोई काम होता है, छोटा काम होता है, तो कहते हैं अरे झाड़ू लगाने के लिए आए हैं क्या। अरे किसकी झाड़ू लगा रहे हैं, किसकी यज्ञ की ये है, कितनी अच्छी ड्यूटी हमको मिली है। तो झाड़ू किसी के घर में नहीं लगा रहे हैं, हम अपने घर में नहीं लगा रहे हैं, रुद्र यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। इतना निरंतर कोई भी सेवा हो, बाबा की सेवा है ना, हम उसमें कितना याद हमारे अंदर रहता है, उस पर डिपेंड करता है। कर्म कुछ भी हो, यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। दादियों से बाबा ने कराया। हमारी दादी जानकी सुनाती हैं कि वो 1 साल पीछे आई, यज्ञ स्थापना से 1 साल पीछे आई। उन्होंने आते देखा, मम्मा को देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, सब दादियों को, चंद्रमन दादी को देखा, दीदी को देखा। वो रोने लगी। अरे मेरी सखियां हैं, इनके साथ में खेलती थी, पढ़ती थी, और आज इनमें कितनी दिव्यता आ गई, कितने बड़े हो गए। तो रोने लगी। बाबा पूछा कि बच्ची क्यों रो रही है। तो बाबा, ये हमारी सखियां कितनी आगे चली गई, मैं कितनी पीछे हूं, मैं कैसे इनसे आगे जाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूं। बाबा ने कहा कि रो नहीं, आप 10 बार मुरली पढ़ो। वो दिन और दादी अंत तक मैंने देखा, तबीयत खराब है, आंख खुली, हाथ में मुरली, उनके सिरहानी मुरली होता था और कुछ नहीं होता था। इतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं, बाबा में फेथ और तीव्र पुरुषार्थ। हर चीज का अभ्यास करना है। मैं फरिश्ता हूं, हम कितना अभ्यास करते हैं। चलते फिरते फरिश्ता जैसा मेरी चाल है, मेरी बोल है, मेरी सोच है, मेरा संकल्प है सबके प्रति शुभ भावना रखने का।
मैं रखती हूं, रखता हूं, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हमारे लिए कष्ट दे, हमको कष्ट नहीं देना है। बाबा को लोग, सकार बाबा को जो लखी बाबू कहने वाले, वो बाबा को इंसल्ट करते थे, गालियां देते थे, कितने अपशब्द बोलते थे, घंटों घंटों बाबा के सामने आकर के बोलते थे। और वो चले जाते थे तो दादियां वहां होती थी, तो दादियां बोलती थी, बाबा एक शब्द तो उसको जवाब देते। तो बाबा क्या कहते थे, अरे मेरा बच्चा है, नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, इसलिए बोला है, जिस दिन पहचानेगा उसके आंख से आंसू आएंगे। तो आज हमारे घर वाले हमको नहीं पहचानते हैं, वो कुछ भी बोले, लेकिन हम हैं कौन? सोचो, मैं फरिश्ता हूं ना, मैं देवता हूं ना, मैं देवता बन रही हूं ना, हम देवता है। वो नशा हमारे रोम रोम में, हमारे हर संकल्प में वो भरा रहे। आप कहेंगे कि कैसे हम देवता हैं, कैसे बनेंगे, मेरे में तो क्रोध का संस्कार है, मेरे में तो ये कितने नेगेटिव संस्कार है, अभी तक मेरा दृष्टि वृत्ति नहीं हमारी ठीक हुई है, मैं देवता कैसे बनूंगा? बन सकते हैं। कल पहले आप ही देवता थे, कोई और देवता नहीं था। आपको बाबा ने बनाया है। हम अपने उमंग उत्साह को ना छोड़े, हम धुन में लग जाएं, नशे में आ जाएं कि नहीं, मैं कल पहले देवी थी, आज मुझे पुनः देवी बनना है। बनाने वाला कौन है? सोचो, एक छोटा बच्चा है, घर से निकलता है, उसको मंदिर जाना है, मंदिर पहाड़ी पर है, वो सीढ़ी दे करके बैठ जाता है, बाबा मैं इतनी सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं सकता, मैं छोटा हूं, वहीं बैठ जाता है। उसके माँ बाप आते हैं मंदिर जाने के लिए, देखते हैं कि बच्चा बैठा है, वो माँ बाप को देख करके माँ बाप के उंगली पकड़ता है और वो उछलते हुए चला जाता है मंदिर तक। हमको देवता बनना है, फरिश्ता बनना है, हम क्यों दिल शिकस्त करते हैं? हमारा उंगली कौन पकड़ा है देवता बनाने के लिए? फरिश्ता बनाने के लिए हमारा उंगली कौन पकड़ा है? वो मंजिल पर ले जाएगा, केवल हमको धुन में रहना है, लगन में रहना है, कि इधर उधर नहीं देखना, अपने को देखना है, अपने अंदर झांकना है, मैं कितना बाबा की आज्ञाओं पर, श्रीमत पर हम चल रहे हैं। भगवान की आज्ञा मुझे मिल रही है। दुनिया वाले तरसते हैं कि भगवान का कि इशारा मिल जाए, और हमारे को बाबा कदम कदम पर इशारा दे रहा है। दे रहा है या नहीं दे रहा है? हर कदम पर इशारा दे रहा है। और नहीं तो बाबा कह दिया है, वायदा किया है, बच्चे कोई भी तकलीफ हो जाए मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। कहा है या नहीं कहा है? घर में केवल फोटो लगा दिया है, बच्चे चिंता नहीं करो मैं बैठा हूं, हमारे साथ है, उसकी अनुभूति करें। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग अल्पज्ञ, थोड़ी भी कोई बात आती है, तकलीफ होता है, शारीरिक तकलीफ होती है, तो हम दो भुजा वाले के पास भागते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे, रिश्तेदार के पास जाएंगे, बच्चे को याद करेंगे, और क्या करेंगे भाई, हम सबको बीमारी में मदद किया। आज मैं बीमार हूं तो मेरे को कोई पूछता नहीं है, एक दूसरे की तरफ हम देखते हैं। द्रौपदी की हालत, चीर हरण हो रहा है, रिश्तेदारों को देख रही है, भीष्म पितामह को देख रही है, उनके पास जा रही है। कृष्ण उसका सखा है, फ्रेंड है, उसको नहीं याद कर रही है। लास्ट में सबने सिर झुका दिया तो उसको याद आया कि मेरा भाई कृष्ण भी तो है, और उसको याद किया। साड़ियां आई, सामने है, दिखाई दे रही है, लेकिन उसको लिपट नहीं रही है। क्यों? वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए साड़ी को पकड़ी है। लास्ट में साड़ी छोड़ दिया, वो साड़ी लिपट गई। तो हम बाबा के हवाले हो जाएं, बाबा आपे संभालेगा, आप ही सुरक्षा हमारा करेगा। हम अपना पकड़ करके नहीं रखें, हम अपना सुरक्षा न सोचे,
अरे भगवान है, वो मेरा पिता है, मेरा सखा है, मेरा साजन है, वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जिनको भरोसा नहीं है वो भरोसा किए हैं। भगत लोग भरोसा करके अपने जीवन को चला रहे हैं ना। कोई काम करना है, मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेकर के कोई नया काम करते हैं, दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, उनको मदद होती है। और हमारा पिता हमारे साथ है, क्या वो मदद नहीं करेगा? उसकी मदद की अनुभूति करनी है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई काम आप कर रहे हैं, वो कठिनाई महसूस हो रही है, उसमें भी कल्याण है। कठिनाई में एक बार की बात है, कृष्ण सत्यभामा वो बोली कि आपका दोस्त सुदामा है, वो कष्ट में है, बेचारा भूखा है, रात को बच्चों उसके भूखे सो जाते हैं, उसको क्यों नहीं मदद करते हैं आप? बोला कि समय आएगा मदद मिलेगी। ध्यान में है, समय आया, उसको मदद मिली या नहीं मिली। तो उसी तरह कोई तकलीफ हो गई तो हम मन को स्थिर रखें, हम मन को भटकाएं नहीं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। नहीं, बाबा बैठा है। हम जब दादी हमारी जानकी बीमार होती थी तो मैं जाता था दादी के पास, तो दादी को तकलीफ दे करके थोड़े फेस पर तो चेंज आएगा। तो दादी क्या बोलती थी, भाई सोचो नहीं, मेरा बाबा बैठा है, ठीक कर देगा। इतना निश्चय। ये नहीं कहती थी कि तुम आया है तो अब कोई डॉक्टर बुलाओ, मेरे को कहीं ले चलो, ये करो वो करो। नहीं, मेरा बाबा बैठा है, सोचो नहीं, ठीक करेगा। कितना निश्चय, सोचो। इतना निश्चय हम लोगों को है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, कौन बैठा है, कौन हाथ पकड़ा है, उसको नहीं पता है। आज घर में लौकिक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, उसको बुखार हो जाता है, वो सो जाता है। मम्मी देखती है कि सोने का टाइम नहीं है, बेटा सोया है, जरूर कुछ तकलीफ है, उसको हाथ लगाती है, गरम लगता है, वो कहती है बुखार है, तो दवा लाती है, डॉक्टर को बुलाती है या नहीं बुलाती है? डॉक्टर, बच्चा सोचता है कि नहीं मुझे बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं? नहीं, मम्मी सब सोचती है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, हमको कुछ सोचना नहीं है। अब आप कहेंगे कि दादियों को तो साकार बाबा थे, उन्होंने पालना दिया, हम लोगों को, हमने तो साकार को भी नहीं देखा। कई भाई बहन यहां बैठे होंगे, दादियों को भी नहीं देखा। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, आप भाग्यशाली हो, आप भगवान के पोतरे हो, आप भगवान के पोतरे हो, बच्चे नहीं, पोतरे हो। घर में आप जाते हैं, आपका बच्चा होता है, परिवार होता है, आपका पोतरा होता है, तो आपका ध्यान किस पर जाता है? बच्चे पर जाता है, बहू पर जाता है, या रिश्तेदारों पर जाता है, या पोतरे पर जाता है? बोलो, पोतरे पर जाता है ना। तो भगवान के हम सब पोतरे हैं, हमारे ऊपर बाबा की नजर 100 गुना है। हम उसको महसूस करें, उसको महसूस करें। हमको, हम उसकी यादों में खोए रहें, वो आपे संभाल करेगा, वो आपे हमारा रक्षा करेगा। हम अपनी रक्षा के लिए नहीं सोचे, हम क्यों सोचेंगे? वो बैठा किस लिए है? इतना हुज्जत, इतना बाबा से अपनापन। अपनापन की बात आई तो एक और दादी जानकी की बात सुना देते हैं कि एक बार की बात है, शकार बाबा के टाइम में बाबा ने कहा कि बच्ची आपको आज ब्रह्मा भोजन बाबा के साथ करना है। दादी बड़ी खुश हो गई कि आज बाबा निमंत्रण दिया है, बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन करेंगे। टेबल पर ब्रह्मा भोजन, 2 थाली आ गया, दादी सामने बैठी है, बाबा इधर बैठे हैं। ब्रह्मा भोजन आया
तो दादी बाबा पूछते हैं, बच्ची तुम बाबा को खिलाओगी या बाबा तुमको खिलाए? तो दादी बोलती है, बाबा 63 जन्म हमने खिलाया है, अभी आज मुझे आप खिलाइए। हुज्जत, इतना अपनापन क्यों सुनाया? अपनापन, भगवान से अपनापन, वो मेरा है, कुछ भी हो, नहीं आपको करना है, आप नहीं करेंगे कौन करेगा? बांध करके रखो। जैसे माताएं भगवान को रस्सी में दिखाते हैं ना, कृष्ण को रस्सी में बांध देती हैं, गोपियां कृष्ण को अपने स्नेह की रस्सी में बांध देती हैं, डांस कराती हैं। हमारा इतना लव हो, अपनापन हो, मैं जो कहूं वही करे, हमारे सिवा उसको चैन नहीं हो। कई बार बाबा बोलते हैं, बच्चों के सिवा चैन नहीं होता है। साकार बाबा जब बांधेली माताएं होती थी, वो पत्र लिखती थी, उनके पत्र पढ़ करके बाबा के आंख गीले हो जाते थे। हमारी बच्चियों को इतना कष्ट, बाबा इतना ध्यान दे रहा है, आज बांधेलियों को याद कर रहा है। हम छुटेले हैं, छुटेली हैं, तो क्या मेरा संभाल नहीं करेगा? इतना लौ हो, वो दूर बैठी है, देखा नहीं है, तड़प रही है, क्या हम सामने होकर के तड़प रहे हैं? ये है लगन, ये है पुरुषार्थ। हमको ऐसा तड़फन हो, अंदर में लगन हो, नहीं बाबा के सिवा कुछ नहीं। इस तरह से हमारी दादियों ने पुरुषार्थ किया, बाबा ने करवाया, बाबा ने खुद पुरुषार्थ किया, मम्मा ने खुद पुरुषार्थ किया। मम्मा अंतिम समय, कैंसर फैला हुआ है, बाहर कुर्सी लगा करके बैठी हैं, श्वास आ नहीं रहा है और तपस्या में बैठी है। बाबा आ रहे हैं कहीं बाहर से, देखते हैं मम्मा बैठी है, योग कर रही है। बाबा पूछते हैं, मम्मा अंगूर पके हैं, बच्चों को खिलाएंगे? जी बाबा। ये नहीं कहती है कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रखो, मैं तो विदाई ले रही हूं, मैं जा रही हूं, मेरे को कष्ट बहुत है, कैंसर का दर्द बहुत, अब सहन नहीं हो रहा है। ये मुख से नहीं निकला। जी बाबा आज्ञाकारी। और बाबा अंगूर के टोकरा मंगाया, कुर्सी पर एक तरफ मम्मा यहाँ बैठी है, एक तरफ बाबा, और अंगूर बाबा मम्मा के हाथ में देते गए। बच्चों को दृष्टि देकर के अंगूर मम्मा बांटती गई, देती गई। एक टाइम आया, मम्मा का हाथ एकदम ठंडा, अंगूर बाबा रखा ऐसा ही पड़ा है, आंख खुला है। बाबा समझ गया कि मम्मा अब जा रही है। दादियों को बुलाया, लेटाया, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दादियां दृष्टि दे रही है, मम्मा गई। तो तपस्या इसको कहते हैं ना कि सारी ब्राह्मण परिवार हो, बाबा भगवान हो। हम भक्ति मार्ग में क्या सुनते हैं, मुख में तुलसी हो, गंगा जल हो, प्राण तब निकले। तो हमारी तुलसी और गंगा जल क्या है? ज्ञान गंगा जल। ऐसी हमारी लगन हो ना, ऐसी हमारी बाबा से लौ हो ना, और ये संगम पर ही ये लौ होगा, द्वापर में नहीं होगा। कितना भी आप भोग लगा लो, कितना भी पुकार लो, वो स्वीकार नहीं करेगा। आज हमारे एक एक प्यार को स्वीकार कर रहा है। आज कुछ भी हम भोजन बनाते हैं, मान लीजिए माताएं बैठी है, दाल नहीं हुआ, साग रोटी ही बनाई है, चावल और साग ही बनाई है, और अपने घर में भोग लगा रही है, क्या भगवान भोग स्वीकार करने माताओं के घर में नहीं आएगा? आता है। जब साग रोटी खाने के लिए आता है, तो क्यों न हम बाबा को इतना प्यार से हर गिट्टी उसको खिलाएं, ताकि हमको पूरे जन्म भगवान को खिलाने का हम बांध लें कि हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। इस तरह से प्यार में हम बाबा को बांधे, इस तरह से बाबा के साथ हमारा प्यार हो, इतनी लगन हो। ये संगम का समय है, थोड़ी घड़ियां रह गई है उसको बांधने का। फिर वो निकला, फिर 5000 वर्ष तक हम पुकारते रह जाएंगे, वो सुनेगा नहीं। फिर संगम पर आएगा,
फिर प्यार बांटेगा। तो वो संगम का लास्ट घड़ी, ये तीव्र पुरुषार्थ हमको उसको कहेंगे। हर श्वास में बाबा, हर कर्म में बाबा, बुला लें बाबा सब्जी काटना है आ जाओ, घर की सफाई करना आ जाओ, बच्चे गलत संग में जा रहे हैं आप आओ इनको दृष्टि दो, सुबह उठें तो बुलाएं कि आप गुलजार दादी के तन में आते हो, आज हमारे तन में आओ और इस नैनों से ये बच्चे आपके सोए हैं। ये नहीं कहो कि ये शराबी हैं, कबाबी हैं, ऐसे हैं, बिच्छू टिंडन हैं, नहीं, ये बच्चे आपके हैं। इतना शुभ भावना देखो, इस तरह का माहौल हम बनाएं। हम देवी हैं, घर में जाएं तो देवी बन करके रहें, मुकुट बांध करके नहीं, चुन्नी पकड़ करके नहीं, सिंपल ड्रेस में, लेकिन हमारी सोच, हमारी बुद्धि, ख्यालात कैसे हो, देवी जैसा हो। कोई आ जाए तो भगा न दें कि मैं देवी हूं तुम भाग जा मेरे सामने से, नहीं, इतना प्यार दें, इतना प्रेम से उनसे बातें करें, उतना प्रेम से दृष्टि दें, वो शरीर भूल जाएं और कहें कि नहीं, वो कहें कि मम्मी मेरी देवी है। आपका बच्चा, आपके रिश्तेदार बाहर कितने घंटे जाते हैं? 8 घंटा के लिए जाते हैं, नौकरी, दुकान, ये वो जो भी करते हैं, 8-10 घंटा। 16 घंटा कहाँ रहते हैं? आपके साथ रहते हैं ना। तो आप 16 घंटा में अपने घर का इतना वातावरण बना दीजिए, आश्रम बना दीजिए कि वो 8 घंटा जो अवसर दुनिया की है, वो 8 घंटा असर उनके ऊपर न पड़े, 16 घंटा का असर उनके ऊपर पड़ जाए। 8 घंटा जाएं तो भाग करके आए कि नहीं हम अपने घर में जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे। जो वाइब्रेशन मिलता है मम्मी से वो कहाँ भी नहीं मिलता है। लेकिन हम वो याद में रहते नहीं है, हम उस स्वरूप में रहते नहीं है, वाइब्रेशन फैलाते नहीं है। बाबा ने तो हम लोगों को फरिश्ता बनाया है ना, देवता बना रहा है ना। कब? सतयुग में चल करके हम वाइब्रेशन फैलाएंगे? नहीं, संगम में सारी दुनिया कष्टों में है, दुखी है, प्रकृति दुखी है। हम लोगों को इतनी तपस्या करना है, जहां रहें बस तपस्या के कुंड में रहें, हमारे से वाइब्रेशन फैले। हमारी दादियां फैलाई तब तो यह स्थापना हुआ। अब भी अभी की बात है, हमारी दादी जानकी यहाँ प्रेसिडेंट आए थे और यही स्टेज है, दादी के हाथ पकड़ करके पूरा टाइम दादी के हाथ पकड़े रहे और दादी ने 3 ही शब्द बोला, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। उसी पर अपना भाषण किए कि दादी 3 शब्द में पूरा गीता ज्ञान दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। कैसे? दादी का लगन। दादी के रूम में हम जाते थे, एक साइड में बाबा, इधर बाबा, सामने बाबा और कुछ नहीं। इधर सिर करेंगे तो बाबा दिखाई दे, इधर सिर करें तो बाबा दिखाई दे, सामने देखे तो बाबा दिखाई दे, और कुछ नहीं देखना है। हम लोग जाते थे कारोबार के लिए, दादी ये कारोबार है, ठहरो ये प्रभु लीला चल रही है, साक्षी होकर के देखो। कौन साक्षी होकर के देखेगा? सोचो, साक्षी होकर देखने के लिए ये चाहिए ना। तो हम इतनी तपस्या करें, ये है अंतिम जन्म की, अंतिम समय की पुरुषार्थ। अब हम 5 मिनट में, वो दीदी ने बोला है समय हो गया, तो हम 5 मिनट जो बाबा का प्रोजेक्ट सब चल रहा है, आप साधारण नहीं हो, मैं शुरू से बोल रहा हूं, आप साधारण नहीं हो। हमारी ये बहनें कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कहीं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नहीं दिया है, लेकिन इनकी तपस्या, इनकी प्यूरिटी, इनकी करुणा, इनकी दया, किसी को कोर्स कराती हैं वो व्यसन छोड़ देता है। ऐसे तो हम हमारी संस्था बाबा जब इस धरा पर 1937 में आए तब ही कहा, बच्चे तुमको देवता बनना है, ये आसुरी चीजें, आसुरी खान पान ये सब छोड़ो। तो हम सब छोड़ दिए।
लेकिन बाबा ने एक और कान में मंत्र डाला कि नेकी करो दरिया में डालो, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं रहा। आज 10 लाख फैमिली है, 10 लाख में 2 लाख 3 लाख नहीं होंगे व्यसन लेने वाले, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है। अब सरकार पूछती है कि हम 2024 में 2023 में सरकार के साथ हमारी एमओयू हुआ है, आज 3 साल होने जा रहा है। 3 साल में 4 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे हैं। आप लोग पहुंचे हैं, आप लोग सेवा कर रहे हैं, तो हम तो रिजल्ट सुना रहे हैं। 4 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं, प्लेज लिए हैं। अब सरकार पूछती है कि आपने छुड़ाया कितने लोगों को? हम कहते हैं कि लाखों लोगों को छुड़ाया। दुनिया में एनजीओ काम कर रही है, भारत सरकार भी नशा छुड़ाने की सेवा कर रही है, डॉक्टर भी कर रहे हैं, संत भी, महात्मा भी कर रहे हैं, लेकिन कितना रिजल्ट मिलता है? 10%, 20%, 30%। ब्रह्मा कुमारी को 97% रिजल्ट मिलता है। अब इसके लिए हमने ये बनाया कि नहीं, अब जो नशा लेते थे अज्ञान काल में, उन भाई बहनों का हम सम्मान करेंगे, क्योंकि ऐसे हम फॉर्म भरवाएं तो इतने दीदियां भी बिजी हैं, इतने भाई बहने बिजी हैं, कोई भरने के लिए तैयार नहीं। सम्मान करेंगे, लोग भर के देते हैं। तो 1-2 जगह हमने सम्मान किया, 5-6 जगह किया है। ऐसे ऐसे फॉर्म आए हैं। एक भाई 40 साल से व्यसन ले रहा था, 40 साल से शराब, हर प्रकार का व्यसन में डूबा हुआ था। काम क्या करता था? बूचड़ का काम करता था, कसाई का काम करता था। वो पता नहीं कैसे एक दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया, बहनों ने इतना प्यार से उसको समझाया, 7 दिन का कोर्स किया, सब कुछ छोड़ दिया उसने। विड्रॉल सिम्टम्स नहीं हुआ। नहीं तो लोग बोलते हैं कि व्यसन छोड़ना मुश्किल है, विड्रॉल सिम्टम्स तक नहीं हुआ। और जब दिमाग ठिकाने आ गया तो कहता कि अरे ये तो काम बड़ा घटिया काम कर रहे हैं, बड़ा ये काम कर रहे हैं। वो बुचड़ का काम भी छोड़ दिया, ऑटो रिक्शा खरीदा और परिवार को, ऑटो रिक्शा चलाता है, परिवार को संभाल करता है। दीदी को भी बोल दिया, दीदी आपके कोई गेस्ट आए स्टेशन से, बस स्टैंड में, मेरे को बताना, मैं उनको रिसीव करके सेंटर छोड़ के जाऊंगा। यज्ञ सेवा भी कर रहा है। ये कौन कर सकता है? दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हम सरकार को देते हैं ये फॉर्म, तो सरकार बोलती है कि भाई ऐसे ऐसे फॉर्म दीजिए, हम पार्लियामेंट में दिखाएं कि ब्रह्मा कुमारी क्या सेवा कर रही है। एक और आपको एग्जाम्पल देंगे। हम 10 तारीख को पूरी जगन्नाथपुरी में हमारी ट्रेनिंग भट्टी ये थी। 11 तारीख को हम भुवनेश्वर में एक सेंटर पर गए, वहां सम्मान का रखा था। एक भाई आया, राजपूत परिवार का था। वो सुनाया अनुभव कि बनारसी भाई, नवरात्रि में हम 10 दिन भूखे रहते थे, व्रत करते थे, और अंगूठा तलवार से काट करके देवी को तिलक लगाते थे, और शराब कटोरे में रखते थे, बोतल में नहीं, देवी के पास कटोरे में भर कर रखते थे, वही शराब पीते थे। ये हमारी पूजा थी। और वो बाबा के बनने के बाद आज उसका जीवन बदल गया। ऐसे लोगों को जीवन कौन बदला? हमारी ये दीदियां बदली हैं, हमारी बहनें बदले हैं, हमारे भाई लोग बदले हैं। तो इतनी अच्छी सेवा हो रही है। सरकार अब कहती है कि नहीं, ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रही है दुनिया में कोई नहीं करेगा। तो इसलिए भाई बहनें जो भी बैठे हैं, हमारी दीदियां सुन रही है, अपने अपने सेंटरों पर जो भाई बहनें अज्ञान काल में व्यसन लेते थे, उनसे फॉर्म भरवाइए। आपको पता नहीं है कि कौन क्या अपने अज्ञान काल में किया है, और जो हम पूछते भी नहीं हैं। हम इतना ही पूछते हैं कि रोज मुरली सुनने आता है, धारणा में चल रहा है, बाबा का बच्चा है, बस इतना ही हमारा रिश्ता स्टूडेंट से होता है। जब वो फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म हमारे पास आती है, हम देखते हैं, तो उनका कितनी बड़ी सेवा हो जाती है कि ऐसे दुनिया में बदलने वाला कोई नहीं है ब्रह्मा कुमारी के सिवा। तो इसलिए कहेंगे कि आप बहने फॉर्म भरवाइए, यहाँ से एवर हेल्दी से फॉर्म ले लीजिए। जो भाई भरना चाहते हैं वो भी अपना
फॉर्म यहाँ भी भर सकते हैं, सेंटर पर भी भर सकते हैं, और आपका हम सम्मान करेंगे, दुपट्टा पहनाएंगे, मेडल देंगे, सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का देंगे। ओके, तो हम आपको यही शुभकामना करते हैं कि नहीं, अंतिम समय है, बस बाबा के सिवा और कुछ नहीं, कुछ दिखाई ना दे। थैंक यू। ओम शांति। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे। चलो हम चले 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। चलो हम चले। करें आज पावन ये संकल्प अपना, करें आज पावन ये संकल्प अपना। भरें योग किरणें ये